अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं शाहीनाबाद यूसी 18 NA 150। यहाँ पर सेवरेज के मसाइल, रोड टूट फूट का शिकार, न गैस मौजूद और पानी इतना के घरों में दाखिल बनाम सरकार। नाज़रीन, समनाबाद का एक बड़ा ही पुराना मसला जो चलता आ रहा है वो सेवरेज का मसला है और सेवरेज की वजह से पूरा समनाबाद का इलाका जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और दिन के औकात में कभी पानी चला जाता है, कभी आ जाता है। रात के औकात में भी यही हाल है और लोगों की दहलीज तक जो है वो पानी जो है वो पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। और यहाँ पर अब मैं बात करूँगा कि वासा इंतज़ामिया, उसका यहाँ पर कोई अता पता ही नहीं होता कि वासा इंतज़ामिया जैसे इस इलाके को तो भूल ही चुका हो। एक बड़े लंबे अरसे से इनका ये मसला जूं का तूं खड़ा हुआ है। इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि समनाबाद का एक सबसे पुराना मसला जो नज़र आ रहा है वो हमें सेवरेज का नज़र आता है जी। क्या वजह बनती है कि सेवरेज का मसला ही यहाँ पर खड़ा हुआ है? कब से ही है सर, ये पानी खड़ा रहता है जब से हम यहाँ आए हैं। कितना अरसा हो चुका आपका? हमें ये कोई 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से ऐसे ही है। हाँ, तो पानी क्या आता है, भर जाता है गली। वासा के बिल आते हैं? बिल हम भरते ही हैं। बिल नहीं भरते? भरते हैं। भरते हैं। हाँ। अच्छा, तो वासा के जो बिल आते हैं तो क्या वासा इंतज़ामिया नहीं आती यहाँ पे? कोई भी नहीं आता, ना कूड़े उठाने वाला, ना झाड़ू मारने वाला, कोई भी नहीं आता। वो तो हम देख रहे हैं कि गंद यहाँ पर गटरों से निकाल कर बाहर रखा हुआ, उठाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, तो फिर ये किस तरीके से उठाया जाता है? कोई ना कोई आ ही जाता है, रात को पता नहीं लगता कौन ले गया उठा के। तो फिर वो तो वेस्ट मैनेजमेंट वाले तो आते ही होंगे ना। फिर इसका मतलब अगर आप हमारे सामने कोई नहीं आता। आपके सामने कोई नहीं आता। हाँ। अच्छा, ये बता, ये क्या कहोगे जी? 6 महीने बाद इन्होंने जाकर कोई गंद निकालेंगे गलती के साथ। अच्छा। वरना नहीं, ये आज ही लगाया इतना सा गंद एक गटर में से। क्या कहते हैं लोगों को, हमने 10 गटर साफ किए हैं। अच्छा, ठीक करते है? एक हैं, कहते 10 हैं। हाँ जी, ठीक है। सारी रात हमें भी पता कितने का आए हैं। 2 से 3 बंदे आते हैं महकमे के, ठीक है। वो एक गटर साफ किया है पिछले हफ्ते, ठीक है। आज ये रात को एक गटर साफ कर गए, ठीक है। कहते हैं हमने पूरे इलाके के साफ कर दी। अगर पूरे इलाके के साफ किए हों, ठीक है, तो कभी भी पानी ना रुके। 6-6 महीने पानी इधर चलता रहता है। अभी बारिश आई थी, सारे गटर वापसी आ जाएंगे। यानी जो एक बारिश पड़ेगी और हाँ जी, यहाँ पे पानी पानी होगा। सारी गलियाँ साथ जितनी भी है ना, सारी इतना गोडे जितने पानी होते हैं इधर। तो फिर लोगों के तो घरों में फिर पानी दाखिल हो जाता दाखिल होगा। तो होता है, वही मसला है ना। तो फिर लोग किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे? आप लोग किस तरह रह रहे हो? मजबूरी है भाई, क्या करें, रहना तो है ना। रहना है। अच्छा, ये बताओ कि जब वासा इंतज़ामिया को आप लोग कंप्लेनें भी करते होंगे? हाँ जी, सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, टाइम दे देते हैं, आते नहीं। अच्छा, टाइम दे के आते नहीं है? नहीं। देखें जी, ये तो हालात है जी कि वासा जो है वो टाइम दे देता है मगर आता नहीं है। उस टाइम देने का क्या फ़ायदा कि जब इलाका मकीन की सुनवाई ना होती हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी भाई, ये बताएं कि क्या मसाइल हैं आपको यहाँ भाई? पे? साल 2006 से लेके अब तक हमने कभी इधर जमादार नहीं देखा काम करता हूँ। 18 साल हो गया मैं यहाँ आया हुए। 18 साल? 18 साल हो गए मुझे। कभी भी इधर कोई जमादार काम करने नहीं आया। जिसको कह दो वो कहता हमारा इलाका नहीं है। क्यों? पता नहीं, वजह क्या भाई? किसी को कह देना यार इधर झाड़ू नहीं मारी, कभी कूड़ा नहीं, कहना ये हमारा इलाका नहीं। इधर सारी गली से लेके जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। अच्छा, यानी और इलाकों से लेते हैं, कुछ इलाके छोड़ सारे देते हैं। ये लोगों के दरवाजे खड़का के कूड़ा लेके जाते हैं। अच्छा। हमारे हम कहे ना यार ये कूड़ा पड़ा उठा लो, ये हमारा इलाका नहीं है। सारे घरों के आगे ये फौजी की गली में चले जाए, वहाँ झाड़ू भी लगाते हैं। इधर नहीं कभी, क्या पता नहीं, इस इलाके के लोग जरा ज्यादा चाहते हैं। हाँ जी, वो उधर ज्यादा चाहते हैं। वजह क्या है? डेली सुबह अक्सर आके देख लेना, उधर आदमी है कर कोई डेली बड़ा बंदा वहाँ पे रहता है या सरमायादार है, सरमायादार है। अच्छा, हाजी सदीक सरमायादार बंदा, हाँ जी। उसके घर के आगे उसके घर के आगे डेली झाड़ू मारेगा। तो ये इधर नहीं आते। क्या कहेंगे जी? सारी गली में ही होती है, सारी गलियों में। इधर नहीं आते, इधर नहीं आते? इधर वो जिसे कहो वो कहता है जी ये हमारा इलाका नहीं है। नहीं भाई, मुझे ये अगर किसी काउंसलर को कहो, एमपीए को कहो, वो भी यही कहता है। नहीं, मुझे ये हमारा बताएं कि इलाका ये यूसी 18 नहीं है? नहीं, वो कहते हैं ये गली हमारे इलाके में नहीं। तो ये किस इलाके में आती है? पता नहीं, वो कहते वो उधर जाओ, ऊपर जाओ। एमपीए एमएनए भी यही कहते हैं। नहीं तो एमपी एमएनए क्या वोट नहीं वोट देते? लेने आ जाते हैं। आप आएंगे कहाँ से लेंगे? आप यही जवाब देंगे ये हमारी गली। 18 साल से आप लोगों का यही मसला चलता आ रहा है, तो 18 साल से कितनी हुकूमतें बदली हैं, तो आते तो होंगे ना वोट तो देने? नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, 18 साल तो कोई भी नहीं आया?
आते हैं कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो बस, वोट लेते हैं, मुड़ उसके बाद किसी ने नहीं आना। उसके बाद एक 10 मिनट के लिए आएंगे 10 मिनट के बस, वोट मांगने के लिए, वो भी वो जो बड़े हैं उनके घर, अच्छा, यानी कि छोटे लोगों के घर नहीं छोटे आना, के लोगों के पास बड़े जाना लोगों ही के पास आना है। तो मुझे ये बताओ कि फिर वोट तो देते ही होंगे आप लोग, नहीं। जी तो फिर जब वोट देने के लिए लोग आपके पास आगे कैंपेन भी करते होंगे, तो क्या आप उन्हें नहीं कहते कि जी ये आप लोग हमारे पास जो वोट कैंपेनिंग के लिए आ रहे हो, बड़ा बंदा तो कोई जो एमएनए के लिए खड़ा हो रहा है या एमपीए के लिए जो खड़ा हो रहा है वो तो हमारे पास नहीं आ रहा। उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें कहते हैं। अच्छा। एमपीए साहब को कहा, मैंने कहा जी इस गली में गैस नहीं है, कह रहे जी हमारे फंड में नहीं। अच्छा, यानी ये पूरे इलाके में गैस है, सिर्फ इस इस गली गली में गैस भी नहीं है, में वजह बस उनकी मर्जी नहीं, हमारे कागजों में नहीं है। एमपीए को कहा है शहीद बोले को। अच्छा, बड़ी बात है जी कि पूरे इलाके में गैस है और इस एक गली के अंदर गैस मौजूद नहीं है। ये बड़ा एक अहम सवाल उठता है इंतज़ामिया पर और ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों पर कि क्या ये इलाका यूसी 18 में नहीं आता, क्या ये इलाका समनाबाद में नहीं आता, जो कि इन गली वालों को ही जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम रखा हुआ है। सर आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਨਾਲੀ ਕੱਢੀ ਆ ਮੈਂ, ਆ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ। ये खुद किया आपने? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆ ਨਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਆ नहीं, ਝਾੜੂ नहीं, ਮਾਰ। आप मेहमान हैं, आप बाहर से आए हुए हैं और आप ही आगे सफाई कर रहे हैं, तो मुल्तानी जो ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ इंतजामिया वो ਕਰ भी ਰਿਹਾ है। ਗਾ, ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਾਂਜਾ, ਇਹ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। मकान छुट्टी हो मैं गई, कहना बुनियादियां खत्म थी गया। ਹਾਂਜੀ ਆ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। अच्छा, तो फिर ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ? ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। देखो जी, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है मुल्तानियों के लिए कि बाहर से आया एक मेहमान जो कि फैसलाबाद से मुल्तान आया और उस शख्स ने आकर इस गली का जो सीवरेज का मसला था उसे अपने तौर पर अज़ खुद जो है वो रज़ाकाराना तौर पर उसे साफ़ किया है। ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठता है कि इंतज़ामिया किधर है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि जो हालात मैं देख रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है तो वो फिर किस तरीके से डील करते हैं आप? सर पिछले साल फौत की हुई थी, पानी के अंदर से लेके गए मैयत को, बड़ी मुश्किल से लेके गए। पानी के अंदर? हाँ जी, आधी टांगे डूबी हुई थी, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं खेल सकते, मच्छर हो जाता है पानी की वजह से, नहीं, डेंगू तो खैर मुझे ये बताओ, जब आप मैयत इस तरह पानी के अंदर से लेके जाओगे तो फिर नमाज जनाजा किस तरह अदा करोगे? अपने कपड़े नापाक हो जाते हैं। मजबूरी थी, जाना पड़ेगा। मजबूरी है? हाँ जी जाना पड़ेगा सर, क्योंकि घर इधर है, मैयत तो किसी के घर तो नहीं लेके जा सकते। तो जो अगर बच्चे जो बीमार होते हैं वो? तो सर वो भी हमने डॉक्टर करीबी कई मरतबा ये देखा, अभी भी बीमार है बेटी मेरी। ये बेटी बीमार है हाँ आपकी जी। और भाई इसकी वजह- खेल नहीं सकते बच्चे, वो अभी भी घर है। बच्चे आज वो- गली खुशक हुई है। अच्छा, ये आज खुश्क हुई है हाँ जी और हम देख रहे हैं यहाँ पे गंद भी पड़ा हुआ है सारे का सारा, तो ये सर कह तो रहा, कोई आता ही नहीं उठाने, ये भी हम कभी कभी पैसे देके खुद उठवाते हैं। अच्छा, देखिए जी, ये गंद भी खुद उठवाते हैं और गंदगी की वजह से बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। इंतज़ामिया आखिरकार है किधर? इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ क्या दफ्तरों के हद तक महदूद है, और जबकि इस इलाके के जो एमपी एमएनएज़ हैं वो वोट जब मांगने आते हैं, क्या उन्हें ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पर शहरी बसते हैं, यहाँ पर मेहनत का सफ़ेद पोश तबका बसता है जो कि आपको वोट भी देता है और उसके बाद बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रहता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि वासा को बिल भी जब यहाँ पे जारी करता है और ये लोग बिल भरते भी हैं। किस चीज़ का बिल भरें?
कि जब सेवरेज ही सही नहीं है, उसी सेवरेज का वासा जो है वो इनसे फीस लेता है और बैंकों में वो भरे जाते हैं बिल, तो वो फिर बिल लिए किस चीज़ के जाते हैं, ये एक सवाल या निशान पैदा होता है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। इन शाहीनाबाद के इलाके के एक और गली के अंदर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर वासा की जानिब से मशीनरी तो लगाई हुई है और मगर पानी अभी भी ऐसे का ऐसा ही मौजूद है। ये अब सवालिया निशान पैदा होता है कि वासा से पूछना चाहिए कि जब मशीनरी आपने लगाई है, शक्कर लगाया हुआ है, तो पानी फिर भी क्यों मौजूद है, ये किसकी नाअहली बनती है। मज़ीद यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी हाजी साहब, ये दसो कि आपके गली के अंदर पानी पानी है, क्या चक्कर है? पूरा शाहीनाबाद ही पानी के अंदर यहाँ को आता ही नहीं भाई, पानी आता भाई, कोई भी नहीं, बस वोट लिया तो फारग, उसके बाद मरे मल्ला डूबे मल्ला उनकी काम है, कोई भी नहीं आएगा यहाँ, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ना MP है ना MN, कोई भी नहीं आएगा। तो फिर MN MP को वोट क्यों देते हैं फिर आप? बस लारा लेके ले जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं। ये बताइएगा कि जब वो लारा दे के चले जाते हैं तो फिर आप लोग फिर वोट क्यों देते हैं? वोट तो देते ही होंगे ना, क्योंकि मैंने अभी बात की है, लोगों ने मुझे ये बताया कि जी वोट तो देते हैं। हर पार्टी को लादा लादा देते हैं। वजह क्या है फिर, जब कोई आपका काम ही नहीं करता तो? अब एंड हो गया, अब एंड हो गया, एंड यही, जो भी आएगा लितर खाएगा, जो भी आएगा यहाँ, जो भी आएगा यहाँ से लितर खा के जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब डूब तो रहे हैं हम वैसे ही। नहीं तो फिर आपने कभी गैरत नहीं दिलवाई इन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि जब तुम वोट लेने आते हो तब हमारी साथ इतने मीठे होते हो और उसके बाद जब वोट ले लिया जाता है उसके बाद तुम लोग गायब हो जाते हो? भाई ये हर दफ़ा ये ऐसे करते हैं, हर कितनी दफ़ा गैरत दिलवाएं, उनके दरवाजे पे गए हैं, गैरत उनको आती नहीं है ना, उनके पल्ले है गैरत। तो मिलते हैं, मिलेंगे तो ना मिले वर्गे हैं। क्या मतलब ना मिले वर्गे का समझ नहीं आई मिल मुझे। गया बस काम हो जाएगा, उसके बाद ख़त्म। यानी मिलते तो हैं, हाँ, चलो आसरा देते हैं। हाँ आसरा है, बस आसरा है, आसरा ही है, डूब रहे हैं मर रहे हैं वो हमारा है, उनका कोई मकसद नहीं है। डूब देखें जी, ये तो हालात हैं कि जी MP MNA जो हैं वो सिर्फ अब आसरे ही देते हैं। ये आसरों से काम नहीं चलने वाला, अवाम में शऊर आ चुका है और अब अगर अवाम ये देखेंगे इसमें कितना गमो गुस्सा है कि अब उनकी बस हो चुकी है कि अब वो भी बेचारे वोट दे दे के थक गए हैं कि जब आप उनकी बुनियादी सहूलियात ही नहीं पूरी कर सकते तो फिर वोट किस चीज़ का लेते हैं। शाह जी आप बताएं कि कितने अरसे से देख रहे हो ये काम? जनाब 1.5-2 साल हो गए ने, पानी का मसला बड़ा मसला है, जनाजा लाए वो पानी में जाना पैंदा है। एक टांची लगी 1.5-2 साल हो गया, लेकिन देख तो ऐसा ला रखी है ते जेडी मोटर लाई है ये मुलाजम नहीं आते, एक मुलाजम आएगा तो 2 गया आपने, हूँ जाके मुलाजम कोई भी नहीं है। कितनी बारी चलती है मोटर? कोई टाइम नहीं है, टाइम टेबल कोई नहीं है, टाइम टेबल भी कोई नहीं है। कोई मुलाजम आया ठीक है, ना आया ना आ सही, ये कोई पुछदा पिया, तनख्वाह खुद ही ले रहे हैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਸਾਰੀ ਚੌਕ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? काम आ रहा लेकिन ये गटर बंद पे है, ਅੱਛਾ ਗਟਰ ਬੰਨ ਪਏ ਨੇ? जिसकी वजह निकासी का पानी खत्म होया पे है और पानी चल पिया है, लेकिन ये ਅੱਛਾ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? सफाई कोई नहीं है, यह सफाई आते ने हफ्ते एक दफा आए ना आए ना आए, मशीनरियाँ पईयां ने बंद पईयां ने। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ क्या उस वो वेले भी यही काम सी या और तकरीबन सफाई में 8-10 साल हो गए ना गटर साफ किए। 8-10 साल हो गए हाँ ने बिल्कुल गटर साफ किते? हाँ मशीनरी आई थी उन्होंने गटर साफ किए सन, उसके बाद हुण आए ने हफ्ते एक दफ़ा आए 2 दफ़ा मशीनरियाँ पईयां ने, टैंच भी बंद पई है, चलाते हैं मर्जी ना नहीं चला नहीं थी, मुलाजम एक ही है वो तो कभी आता कभी नहीं आता। हुण बच्चा सामने स्कूल है, बच्चे जेह्ड़े ना पानी बिच गुजर के जाते हैं, लिहाजा अंदर जाकर पैर मुँह हाथ हो गए फिर तलीम हासिल कर। ये जी वाकई बड़ी शर्म की बात है कि बिल्कुल सामने स्कूल है और ये स्कूल जो है ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, ठीक है, और ये इसी गंदे पानी से होकर अपने यूनिफॉर्म जूते गंदे कर कर इसी स्कूल में दाखिल होते हैं। बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा? हमने एक स्लोगन लगाया कि बच्चों को तालीम दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर जब हम अपनी बुनियादी सहूलियात ही से ही महरूम कर देंगे बच्चों को
तो बच्चे फिर पढ़ने किस तरह जाएंगे। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ। अक्के भाई होते ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। नहीं तो मुझे ये बताओ कि जब बच्चे बीमार हो जाते, इस पानी में तो बच्चे भी बीमार होते ਬਿਮਾਰ हैं, ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। तो फिर मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने जाके डीसी कमिश्नर से बात की? ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। कभी डीसी कमिश्नर नहीं आए थे? ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਐਮਡੀ ਵਾਸਾ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। अपनी मर्जी नाल चलाते हैं, अपनी मर्जी नाल। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। देखिए जी, लोग जो बता रहे हैं कि घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता है, तो तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी तो यहाँ पर होता है। और अगर इतना 1.5 से 2 फुट पानी अगर यहाँ पर होगा तो लोग यहाँ से गुजरेंगे किस तरह? यहाँ पर 4-5 इंच पानी हो तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो फुटों के हिसाब से पानी अगर खड़ा हो जाए तो लोगों के तो घरों में दाखिल ना होना शुरू हो जाएगा, तो लोगों के तो घर तक डूब जाएंगे। बच्चे इधर आओ, ये बताओ मुझे कि कितने अरसे से तुम ये चीज़ देख रहे हो? ये मैंने रहता हूँ पिछले मोहल्ले में, उधर मेरी नाई की दुकान है। 3 साल हो गए हैं इस मोहल्ले में, मैंने ये नहीं देखा भी पानी खुश्क हो। 3 साल हो गए मेरी दुकान को, और मैं 30 रुपये शेव के लेता हूँ, सस्ता नाई हूँ इस मोहल्ले में, और वो भी मेरे पास 5-6 गाहक आ गए दिन में। और बताओ मैं घर का सर्किट कैसे चलाऊँ? यानी कि काम है ही नहीं इधर, अब क्या करें इधर। अच्छा, मार्केट में शेव का रेट क्या जा रहा है? मार्केट में 100 रुपये जा रहे हैं, तुम 30 रुपये लेते हो, फिर भी गाहक नहीं आ रहे। इतना सस्ता माहौल करके भी नहीं आ रहे, इसी पानी की वजह से। क्या करें हम इधर, काम है ही नहीं हमारा, परेशान हुए पड़े हैं। तो 500-600 रुपये डेली सब्जी का लग जाता है हमारे घर का, वो कहाँ से खाएं हम? ये बताओ। ये पानी साफ होगा तो हम कमाएंगे। मुझे ये बताओ कि फिर ये दुकान अपनी है या किराए की है? दुकान भी किराए की है, और बिल ये इतना बेच देते हैं ना। दुकान देख लो, इस बार बिल मेरा अकेली दुकान का 13,642 रुपये बिल भरा है मैंने। 30 रुपये शेबों से कमा गए। मुझे पूछो मैंने कैसे कमाए? अब क्या करें, दिल तो करता है, फिर क्या करें हम? किस्मत को रोएं, मर जाएं हम जाके। जवान नस्ल है हम, जवान, क्या करें हम? बताओ सही, कोई है तो हमें बताए। कोई आता भी नहीं है। इधर चले जाएं दफ्तर, उधर 2 बार लड़ाई हुई है, उन्होंने कहा चलो आते हैं, पीछे आए नहीं। इधर से जब बम्पी चलती है, ये मोहल्ले वाले आ जाते हैं लड़ने के लिए, भी पानी हमारी तरफ आ गया है। अगर पहले पैप उधर था, वो आ जाते थे लड़ने। इधर हमारी दुकान के आके डेली लड़ाई होती है, हम कहाँ जाएँ? हमें बताओ। नहीं तो अगर ये इस तरह की लड़ाई जो होती है उसे रोकने वाला तो फिर कोई है ही नहीं। कोई आएगा तो लड़ाई खत्म होगी, ये इसका हल खत्म होगा तो लड़ाई खत्म होगी। कैसे करें अब? ये मिन्नतें करके देखी हैं, हाथ जोड़ के देखे इनके, लेकिन कोई आता ही नहीं। कोई आएगा बड़ा तो ये पानी खत्म होगा। यहाँ का एमएनए कौन है? जैन कुरैशी। जैन कुरैशी जी। तो जैन कुरैशी से वो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। वोट लेने के दिनों में भी ऐसे रक्षे पे उधर उधर घूम के गाड़ियों में चला गया। हमें हौसले दे दिए उनके सपोर्टरों ने भी, आप हमारे साथ मिले, हमें जिताएं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। कोई आया ही नहीं, वोट लेके चले गए। एमपीए कौन है? नदीम कुरैशी है। नदीम कुरैशी। देखिए जी, ना तो एमएनए यहाँ पे बात सुन रहा है इनकी, ना ही एमपीए बात सुन रहा है। ये बेचारा नौजवान जो कि अपने खुद मेहनत मजदूरी करके अपना घर पाल रहा है, उस बेचारे के लिए इतना मुश्किल हो चुका कमाना कि अब वो बिजली के बिल भरे या अपना घर चलाए या फिर इन यहाँ के लड़ाई झगड़ों को भुगताए। ये वासा इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ के जितने भी मसले मसाइल हैं उन्हें यहाँ के बड़ों के साथ बैठकर हल करें। ख़ास तौर पर एमएनए एमपीएस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट लेने के लिए वो इन इलाकों का रुख करते हैं तो इन लोगों के से वोट जब ले लिए जाते हैं तो इन्हें बुनियादी सहूलियात फिर क्यों नहीं फराहम की जाती? जो वादे इनसे किए जाते हैं वो वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते? ये सवाल हमारा बनता है उन लोगों से जो कि यहाँ से वोट लेने के बाद इस्लामाबाद और लाहौर के अवानों की जीनत बनकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद ये लोग
ये बेचारे यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो हैं ये यहाँ पर रुलते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, टेंशन्स में आते रहते हैं और ये लोगों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम शाहीनाबाद के और अंदर आ चुके हैं और अब ये हलका जो है वो MPA अदनान डोगर का शुरू हो जाता है और इनके ऊपर MNA ज़ैन कुरैशी हैं। इससे पीछे जो इलाका था वो MPA नदीम कुरैशी का था और अब इससे आगे हम आते हैं तो अब ये अदनान डोगर का शुरू हो जाता है। और अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये दो जो MPA की हदूद हैं कौमी असम्बली की, ये उनका बॉर्डर लाइन है वो कम नहीं होगा इससे कि ये इस वक्त बॉर्डर लाइन पे हम खड़े हैं। और बॉर्डर लाइन्स पर हमने एक चीज़ नोट की है कि अमूमन जो हल्के बॉर्डर लाइन्स पर आ जाते हैं किसी भी हलकों के, तो वो चाहे फिर यूनियन काउंसिल्स का हो या नेशनल असम्बली का हो या प्रोविंशियल असम्बली का हो, तो वो अक्सर जो है वो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से खातर खा जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए अब मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि क्या लगता है कि बॉर्डर लाइन की वजह से आप लोगों को महरूम रखा गया? जी सर, ये तो जुम्मे वाले दिन जुम्मा भी नहीं पढ़ सकते, सारा पानी पानी होता है इधर, रास्ते नहीं है। सुबह के टाइम बहुत पानी था इधर, सुबह के टाइम बहुत पानी था जी। जब बच्चे जो उनसे स्कूल जाते हैं, ये सरकारी स्कूल है सामने, अच्छा, जा भी नहीं सकते। स्कूल खुल गए, बच्चे अब तो तक फिर तो मुझे ये बताएं कि फिर जब आप लोग क्या अपने MP के पास नहीं गए, अदनान डोगर के पास? पता नहीं कितनी दफ़ा उनको बुलाया है, कह रहे हैं बस ठीक है जी, हो जाएगा हो जाएगा, बस ख़त्म। बस बस आप क्या कहेंगे जी? सर इधर पानी बहुत खड़ा होता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, उनके पास जाते हैं वो हमारी सुनते नहीं है। ये देखो गली का हाल, ये इसीलिए होया पड़ा काम। अच्छा, उनके पास कितनी बार भी गए हैं, गली वाले गए हैं, कहते हैं अब हो रहा है, कल हो रहा है, ऐसे ऐसे करते 5 साल गुजर गए। लड़ाई झगड़ा किसका होता है? ये पानी की वजह से मोहल्लेदारों का आपस में हो जाता है ना। यहाँ ये गटर सीवरेज लाइन है ना गटर की, ये बंद है। सीवरेज लाइन खुलने का नाम नहीं ले रही जी। पूरे इलाके की समझ से बाहर हो रहा है कि वासा क्या कर रही है, क्या किसी, अच्छा क्या समझते हैं कि किसी का प्रेशर तो नहीं कि वो MPA कहता हो जी कि ये मेरे हलके में नहीं आता, तुमने काम नहीं करना, या दूसरा बंदा कहता हो ये मेरे हलके में नहीं आता, काम नहीं करना? ये सब ना सियासी लड़ाई है, पॉलिसी है इलाके के साथ, जो भी है इलाके में जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी फसाद है। कोई काम नहीं होता, आपके सामने है जो भी हो रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है। इस इलाके में 1% काम नहीं होता, जो भी आता है वोट लेके चला जाता है, लेकिन काम 1% नहीं है। 0/0 काम है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हमारे हाजी बकर साहब हैं, ये माशाल्लाह काम करा देते हैं, लेकिन यहाँ कोई अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो रोड भी नहीं बने हुए। हाँ जी, तो ये बड़ी मदद आप लोगों ने बनाए हैं, खुद ही करते हैं काम यहाँ पर। आपके सामने जो भी आपने देखा मंजर, ये आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे जी? सर जी पानी के हालात देखें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, अब बच्चे स्कूल तक जा नहीं सकते। देखें आपके सामने क्या हालात हैं। स्कूल खुल चुके हैं? स्कूल खुल चुके हैं, ठीक है, यकम अगस्त से अभी तक बच्चे स्कूल नहीं हाजिर हो सके। बीमारियों में इतना है प्रेशर है कि रोज़ किसी ना किसी बच्चे की हम दवाई लेके आ रहे हैं इस पानी की वजह से। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने किसी डॉक्टर वगैरह से बात की है? सर जी वो यही मसला कि भाई डॉक्टर वाला, चलो अगर हम तो आवाम हैं, गरीब बंदे हैं, सफ़ेद पोश बंदे हैं, चलो हमारी रसाई MNA MPS तक नहीं है, तो डॉक्टर्स जो हैं उनकी तो अच्छी खासी अप्रोच होती है। कोई फ्री कैंप वगैरह नहीं लगा रहे, जो स्कूल वगैरह हो चलता हो, फिर कोई फ्री कैंप वगैरह लगते हैं। हम अपने पल्ले से दवाई लेके आ रहे हैं, 3 बच्चे डेली बीमार हैं, डेली किसी ना किसी की दवाई लेके आ रहे हैं। ये 7 डॉक्टर साहब हैं, जाके पता कर सकते हैं इस मोहल्ले में कितनी वबा फैली हुई है। तो मुझे ये बताओ कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। चलो वासा की इंतजामिया तो एक तरफ रह गई, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं आता? सर वो आती गाड़ी है, वो कभी कभार आती है, वो आती है बिल्कुल कभी कभार आती है। यहाँ इकट्ठा होता है, जब ट्राली इकट्ठी होती है ना, वो उठा के ले जाते हैं, वो आ रहे हैं मसलतन ना हो तो यहाँ तो आपको खड़ा नहीं हो जाए। हाँ जी हाँ जी, वो पूरा उठाने वाले आते हैं, चाहे 2 दिन बाद आए चाहे 1 दिन बाद आए, वो उठाते हैं। लेकिन ये जो सीवरेज का निज़ाम वैसे का वैसे ही पड़ा है, ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताएं मुझे, ये मैं अभी देख रहा हूँ कि सीवरेज यहाँ पे लाइन भी खोदी हुई है। हाँ जी, तो ये लोग अपनी मदद आपके तहत अपने गटर लाइन नहीं बना रहे हैं, पैसे कलेक्ट करके
ये हालांकि गवर्नमेंट का काम है, हम लोग हर महीने बिल पे कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये, मैं 4,000 2,000 हर महीने बिल पे करता हूँ। और फिर भी काम हाल है, कोई- ये देख लें आपके अच्छा सामने, यानी कि ये मेरे घर के सामने कितना यानी पानी कि ये जो गटर लाइन खोदी हुई है हाँ, ये अपनी मदद ये आप- अपनी मदद आपके तहत ये खोदी नहीं- हुई है। नहीं, हर बंदा अपनी अपनी सीवरेज लाइन नहीं बना रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है, इसको सफाई करें या नहीं लाइन बिछाए, ये लोग अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठे करके ना आपस में ये बना रहे हैं। ये गवर्नमेंट का बिल भी हम पे कर रहे हैं, उसके बाद ये गटर लाइन भी अपने पल्ले से बना रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपये इस लाइन का खर्चा आ रहा है, फी घर 5-5 हज़ार रुपया लगा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि फिर क्या कमाई भी हो रही है इस तरह कुछ जो भी नहीं है इतना सर लगा जी, रहे ये हो? देखें आपके साथ मजदूर तक इधर कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, हर बंदा मजदूरी करने वाला है। हर बंदा मजदूरी करने जी वाला। जी, बिल आता है तो बिल भर देते हैं, खाना कुछ नहीं खाता। वासा का और ये बिल आप भी आगे आए जरा। हाँ जी, ये हमारे आपसे बात भाई करते हैं हैं। जी। आप बताएं जी, बड़े भाई हैं। चाचा जी आप बुज़ुर्ग हैं, आप एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत लगते हैं इस इलाके की, क्या आपने जाके कभी किसी MNA MP से बात नहीं की कि यार कम से कम कोई हमारा ही हया कर लो कि बुज़ुर्ग लोग तुम्हारे पास आए हुए हैं? ये हम तो कितने दफ़ा गए हैं, वो कहते हैं जी काम हो रहा है, काम हो रहा है, आज भेज रहे हैं। वो गटर लाइन वाले आते हैं, बांस मारे और चले गया लाइन। ये इस लाइन को, ये मेन लाइन है हमारी, इसको 3 साल हो गए बंद हुए इन्हें, और ये बंद हो गई। इसके पैप यहाँ टंकी लगी थी, परली तरफ लगा दी, पहले इधर लगा दी, मगर ये लाइन नहीं खोलते हैं। ये पता नहीं 86 पॉइंट है या अपनी तरफ से वास साले आते हैं, आगे वो मारते हैं बांस और चले जाते हैं। थोड़ा सा ठीक होता है, ये भी चले ठीक हो गया, मगर ये जो मेन लाइन है ना, ये 3 साल हो गए बंद, ये नहीं खुला रहे हैं दोनों। ना उधर पे जाते हैं, वो भी नहीं सुनते जी आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। उधर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा इलाका नहीं, दूसरे पे जाओ। उस पे जाते हैं जो उसका है इलाका, हमारा नहीं है। अच्छा ये बताएं, अंसारी डिस्पोजल जो बनाया, जी, बड़ा एक शानदार इफ्तिताह किया गया। जी जी, एक सियासतदान की तरफ से भी इसमें शिरकत की गई, DC कमिश्नर ने भी शिरकत की, और DC साहब ने ये कहा कि अब ये जो डिस्पोजल बना है इससे बड़ा फ़ायदा होगा शाहीनाबाद, समनाबाद और अंसारी कॉलोनी को। क्या नज़र आ रहा है कि कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, जब का चला पानी वैसे के वैसा खड़ा है। ये लाइना बिल्कुल बंद हो ही पड़ी है गारे के साथ, ये बिल्कुल चल ही नहीं रही है। पानी जिस तरह थोड़ा सा बंद है, ये जब भी बाहर गटर बाहर आते हैं, लाइन चल ही नहीं रही, उसका हमें क्या फ़ायदा होया? अभी ये चले, कुछ एक करने का फ़ायदा नहीं है, जैसे पहले से वैसे का वैसा। यानी कि डिस्पोजल स्टेशन जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया वो फजूल लगाएगा। वो फजूल लगाया, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, एक करने का फ़ायदा नहीं है। उधर देख लो पानी, उधर जाके देख लो पानी, चारे पासे पानी है। इसका क्या फ़ायदा हमारे का? वो भी लाइन चालू, कोई बताओ भी ये चालू, क्या इसका फ़ायदा हुआ? कोई भी आके बताएं भी हमारा पानी निकले। अब इधर आगे जाके देखो कि घर वाले बाहर भी नहीं निकल सकते। मस्जिद के सामने हम नमाज ये थोड़ी सी आगे जाके अच्छा ये देखो। बताओ, यहाँ पे मस्जिद जो अगर मस्जिदें हैं और मदरसे भी होंगे इस इलाके में, तो क्या बच्चे वहाँ पे पढ़ पाते हैं? बच्चे जो पढ़ते हैं ना, जो दूसरी चक्कर लगा के आते हैं दूसरी तरफ को, जिधर को पानी का रास्ता है उधर से नहीं आते हैं, बड़ी दूर से चक्कर खा के आना पड़ता है। देखें जी, मस्जिद मदरसे जो है ना, उनमें भी यहाँ पर मसले मसाइल हैं कि लोग जो हैं वो मदरसों तक भी नहीं जा पा रहे। बच्चे मस्जिदों में, बुज़ुर्ग मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं जा रहे। इंतज़ामिया आखिरकार कर क्या रही है मुल्तान के साथ कि उन्हें जहाँ पर दुनियावी तालीम से महरूम रखा जा रहा है ये सेवरेज के मसाइलों की वजह से, वहीं दूसरी जानिब दीनी तालीम से भी महरूम रखा जा रहा है। क्या इस वक्त जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, बैरोक्रेट्स हैं, वो क्या इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि दीनी तालीम से भी दूर रखें, दुनियावी तालीम से भी दूर रखें? बच्चे बीमार हो रहे हैं, महंगाई इतनी है कि लोग अपने जो है वो डॉक्टरों की फ़ीसें भर भर के तंग आ चुके हैं, मगर हमारे जो बैरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनके ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही। आप लोगों के घरों के अंदर तो अयाशियाँ ही चल रही होंगी, क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों का कोई एक लॉन ख़राब हो जाता है तो फौरी तौर पर मालियों को हाज़िर करवा लिया जाता है। अगर कोई आंधी से घर ख़राब हो जाता है तो उसी वक्त ही जो खाक रोब हैं उनको बुला लिया जाता है कि सफाई करें घर की। क्या ये लोग जो कि बिल भरते हैं, जिनके बिलों से, जिनके टैक्सेस से आप लोगों की तनख्वाहें चल रही हैं, क्या इन लोगों का हक़ नहीं कि पहली फुर्सत के अंदर इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम अब और मज़ीद अंदर शाहीनाबाद के आ चुके हैं और जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना ही पानी जो है वो हमें नज़र आता जा रहा है और ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि पूरा शाहीनाबाद इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। मज़ीद इस वक्त यहाँ पे इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे कि एक बड़ा लंबा तवीज़ अरसा हो चुका है। हाँ जी, ये इसे तक तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए हैं कि ये मामला चल रहा है। तो अब अल्लाह की रहमत से डिस्पोज़ल का पहले इंतज़ार था, वो डिस्पोज़ल भी बन चुका है। तो हमारी जो मेन लाइन है ना, उसकी सफाइयाँ हो रही हैं। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये इलाका खुश्क हो जाएगा। पहली तो बात ये है, क्योंकि हर बंदा यही कह रहा है कि वासा ख़राब है, ये ख़राब, लेकिन वो काम भी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये 1 महीने तक, महीने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पानी नहीं तो होगा। सर मुझे एक बात ये बताएं कि वासा काम कर रहा है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा कि पानी ही पानी खड़ा हुआ है। लोग, जब मैं पूरे इस इलाके में फिर कर आया हूँ तो जब मैंने लोगों की तकलीफ़ें सुनी हैं कि लोगों के घरों की दहलीज तक पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो क्या आपने वासा इंतज़ामिया से कभी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि ये इन चीज़ों को भी देख लो? ये 2-3 सालों से हमारा ये मसला है। बिल्कुल, जो है ना, हम राब्ते में हैं, डेली राब्ते में हैं। एक दिन में पता नहीं कितने राब्ते होते हैं हमारे SDO के साथ, दूसरों एक्शन के साथ। अब मसला आ रहा है कि डिस्पोज़ल नहीं था, डिस्पोज़ल बन गया है, पानी आधे इलाके का जाना शुरू हो गया है। जो हमारी मेन लाइन थी ना, वो डेड हुई पड़ी थी। इंशाअल्लाह हम खोल रहे हैं उसे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इस चीज़ से छुटकारा हो जाएगा हासिल इंशाअल्लाह। चलें जी, होप सो जी। ये यहाँ के इलाके के काउंसलर भी रह चुके हैं और यहाँ पर कीनली नज़र भी रखते हैं। तो अगर इनका ये कहना है कि अगर ये हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर सर मुझे ये बताएं कि इससे पहले सियासतदान किधर थे? ये देखो जी, पहले इधर 10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब MNA थे यहाँ पर, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई भी कुछ करना है। और अब जो मेरी UC है 18, इसमें 3 वार्डें जो हैं वो 217 में जा रही हैं। फिर एक साइड पे नदीम कुरैशी है, एक साइड पे MP इदनान डोगर है। ये 2 बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कभी आए ही नहीं इधर, हमसे राब्ता ही नहीं किया गया। कसूर तो लोगों का भी है ना, जो लोग काम नहीं करते उनको वोट देते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको वोट नहीं देते। यही तो मसला जा रहा है इनका। क्यों जी, क्या कहेंगे आप कि वोट, ये सही कह रहे हैं कि वोट उनको दिया जाता है जो काम नहीं करता? नहीं, वोट तो देखे जी, ये तो हक है ना, ठीक है। अब हमें क्या पता कि सियासतदान अपने घरों में सोए रहते हैं। जब वोट की बारी आती है निकल पड़ते हैं गलियों कूचों में, क्या है जी हमें वोट दें, कभी किसी को लिया कभी किसी को लिया। ये गैर जानिबदार हैं जो रातों को जाग कर हमारे इलाके के लिए ये मेहनत करते हैं। हाजी रमज़ान बग्गा साहब, ठीक हो गया, ये हमारे साहब का काउंसलर भी रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें इंशाल्लाह अब जो है वो चेयरमैन की सीट इनकी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में पक्की है, क्योंकि ये रात को 4-4 बजे तक ये वासा को लेकर फिरते हैं, इलाकों का विजिट करते हैं। तो मुझे ये बताएं हजूर के फिर आपका MP या MNA किधर हैं? जी वो तो सुनवाई नहीं करते, तो फिर वोट क्यों दिया? बेडरूमों से फुर्सत ही नहीं है भाई। वोट क्यों दिया उन्हें? वोट तो देखें जी, हमें क्या पता था कि बाद में उन्होंने ये हाल करना है। 15 साल से हम यही हालत देख रहे हैं इस इलाके में। 15 साल से यही हालत देख रहे हैं। ये स्कूल बने हैं, ठीक है, स्कूल के गिर्द आप चक्कर लगा कर देखें, इतनी गंदगी, इतना पानी। ये हमारी मदीनतुल औलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, बच्चियों का कुरान का हिफ्ज़, ये वो जो भी मामला है, ना दीनी तालीम और ना ही दुनियावी तालीम। स्कूल बंद है, 2 साल हो गया स्कूल बंद है। ये 2 साल हो गया, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी स्कूल की, उसकी वजह से ये छुट्टियां आ गई हैं, ठीक है। हमारी मदीनतुल औलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, नमाजियों का ये हाल है कि अंदर जाकर नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कभी भी इन लोगों ने सुनवाई नहीं की। डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल, वो झांसा देते 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 आज 15 साल गुजर गए। अब तो डिस्पोजल बना दिया जी, तो फिर ये हाल क्यों है? यही तो सवाल है कि कभी ये MNA MP है हमारे पास आए नहीं, इनके पास जाएं भी तो पानी पिलाकर निकाल देते हैं। क्या अच्छा मुझे ये बताएं कि 10 साल जी यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब एक मरतबा भी नहीं आए, तो फिर 10 साल दो दफ़ा वो फिर जीते किस तरह?
देखो जी, ये तो नहीं कि हमारी वोटों से जीते हैं। अच्छा, यानी आप लोगों ने वोट नहीं दिया? वोट दिए हैं हमने, ये नहीं कि वोट नहीं दिए हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि पूरा इलाका एक ही बंदे को वोट देता है, दूसरों को भी देता है। अक्सरियत तो यहीं से गई होगी ना? अक्सरियत यही है। अब ये जैन कुरैशी साहब कभी इस इलाके में दाखिल ही नहीं हुए, तो फिर उनके बेटे को भी जितवा दिया फिर? अब क्या करें जी, ये तो सियासी मेरिट है, पता नहीं मेरिट पे जीते हैं, ये कैसे जीते हैं हमें तो पता नहीं लगता। चले जी, आप क्या कहेंगे भाई? जी यही है, 15 साल से पानी की हालत ही देख रहे हैं हम। वांसा अपना काम कर रहा है लेकिन उनके पास बंदे ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास बंदे कम है, तो वो प्राइवेट बंदे यूज़ कर रहे हैं। 1500 रुपया दे के रोज़ का प्राइवेट बंदे आते हैं, वो लगे रहते हैं रात को। हाजी साहब भी लगे रहते हैं, 5-6 बजे तक सुबह हो जाती है, लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं। वो कह रहे बंदे ही कम है हमारे पास, इलाका इतना बड़ा है, सारा इलाका पानी की वजह से डूबा हुआ है, बंदे जो कम यहाँ है के वासा सब डिवीजन है, वहाँ पर एक्शन बैठता होगा जी, वहाँ पर एसडीओ भी बैठता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो कभी आपने उससे जाके बात की है कि भाई तेरे पास बंदे क्यों नहीं है भाई पूरे? उन्होंने अपने किए हैं। एमडी से बात कर, अपने डीसी कमिश्नर से बात करके हमें बंदे रखवाएं यहाँ पे। कभी बात की है आप लोगों ने? नहीं, हमने ये बात तो नहीं की, लेकिन ये कहा है कि बंदे भेजो, ये पानी का निज़ाम सेट करवा दो। वो कह रहे हैं हमारे पास बंदे कम है, हम प्राइवेट बंदे यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट नई बंदों को नौकरी पे लगा रही। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या लगता है कि जो अब वासा काम कर रहा है, डिस्पोजल बन गया कर रहा है या अब लगे हुए हैं, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, बंदे कम है उनके पास, लगे हुए हैं। ये निज़ाम सेट हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब उतने देर तक बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी से गुजर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं तो पानी से गुजर रहे हैं, नमाज नहीं कोई पढ़ सकता, मस्जिद के आगे पानी होता है, पानी क्रॉस करके जाएंगे कपड़े पलीत हो जाएंगे। कहा तो बहुत है हमने, 5-6 आप क्या कहेंगे? यही साल है। अस्सलाम वालेकुम। यही कहेंगे जी, काफ़ी अच्छा इस तरह हो रहा है। सही भाई ने फरमाया नमाज पढ़ने जाओ, कपड़े लिबड़ गए, मैं छोटे पैर लिबड़ गया, मुँह हाथ धो, घर जाओ फिर मुँह हाथ धो वजू करो। ये बहुत तंगी है, बंदे दे इन्हें काम करने कर दे, काम नहीं करते कि जो पैसे लाए किन्ने किन्ने लेने हैं। इलाके के चेयरमैन साहब ने इन्होंने भी नाल बड़ी मेहनत की है, उन्होंने मिनताला कर दे ये ना पैसे जो उदो मैं मार मुक गया नहीं, ये बड़ा औखा सही, बड़ा खुलदा नहीं पाया, ये गड्डी आती फलाना नहीं। आपने कभी ये बात की कि जब फिर गवर्नमेंट से तनख्वाहें किस बात की लेते हो? बात इन्होंने करी, ये बड़े अगर हमने ही पैसे, एक मिनट, अगर आपने ही पैसे वासा को बिलों में भी देने, गटर खोलने के लिए भी प्राइवेट पैसे देने, तो फिर भाई तुम तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हो और बिल किस चीज़ के ले रहे हो? फिर रहने दो, बिल भी रहने दो और तनख्वाहें भी रहने दो, हम प्राइवेट ही करवा लेंगे। इलाके के बड़े बंदे इन्होंने किसी बहस की है, दफ्तर भी गए हैं, असं उन्होंने गए जिन्हें गए हैं, इन्होंने मेहरबानी साढ़े से बड़ा आसान है। जो ज़्यादा जोर पानी ना वो तो माड़ा माड़ा काम कर जाती, कोशिश ना जाती, फिर वही हाल फिर इन्होंने कहना भाई साहब जी, चेयरमैन साहब जी, मेंबर साहब जी, फिर इन्होंने जाना और फिर इन्होंने क्या होया, तुम घरों आ रहे हैं की हाल में सुन देखा भी आया नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके इस वक्त पाँव के अंदर भी सारी की सारा जो गंदा पानी है वो नज़र आ रहा है, कपड़े पलीत हो गए। क्या अब इस तरह नमाज पढ़ पाओगे आप? सीधे जावांगे जाए सीधे निशान छुट्टियाँ मारांगे, कोई करेंगे, टूटा फूटा अल्लाह कबूल करने वाला है। नमाज तो घर नहीं होंगी, नमाज सीधे जाके होंगी है, बहुत ही मजबूरी हो घर अल्लाह के नबी ने फरमाया है। देखें जी, ये हालात हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त अब आस लगा कर बैठे हैं कि वासा जो है वो यहाँ पर काम करे, मगर देखने में यह आ रहा है कि वासा इंतज़ामिया के पास मैन फोर्स बहुत कम है और प्राइवेट जो बंदे ये रख रहे हैं, क्या अब इसके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि क्या वो लोग प्राइवेट जो काम करने वाले, आप रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत पर जो बंदे रखते हैं, क्या वो लोग यहाँ पर वो इतने कैपेबल हैं कि वो गटरों की सफाई कर सकें? क्या उन्हें कोई ट्रेनिंग दी गई है या फिर वही काली भेड़ों की तरह और करप्शन की नज़र करते हुए अपने पसंद के बंदे रख लिए और काम हुआ नहीं हुआ, मगर फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बोझ पड़े, हुकूमत के ऊपर बोझ पड़े, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपनी उजरत लें और चलते बने। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।